तेलंगाना में चुनाव हुए और चुनाव के बाद वहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल गया। कांग्रेस की सरकार बन गई, बीआरएस सत्ता से बेदखल हो गई। लेकिन इन तमाम पार्टियों के बीच में बीजेपी की कोशिशें नाकाम हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार तेलंगाना में इस बात पर जोर दिया था, अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमें मौका मिल गया, हम सत्ता में आ गए तो तेलंगाना में मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को हम खत्म कर देंगे, रौंद देंगे, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और इस नाम पर वोट मांगे गए थे। और हुआ तो यह भी था कि तेलंगाना में जब सीट बंटवारा हो रहा था, जब टिकट बांट रही थी बीजेपी, तो टिकट बांटने से एक दिन पहले ही टी राजा का निलंबन वापस ले लिया था। ऐसे शख्स का निलंबन वापस लिया था जिसका काम सिर्फ नफरत के बयान देना है, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काना है। टिकट दे दिया गया, जीतकर विधानसभा में वो आ गए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि सांप्रदायिक उन्माद, धार्मिक उन्माद, हिंदू और मुसलमान, इस्लामोफोबिया से जुड़े हुए बयान, शायद यही एक वो जड़ी बूटी है जिसके जरिए तेलंगाना में बीजेपी 2024 में 2-4 लोकसभा की सीटें जीत सकती है। इसलिए मौका कहीं हाथ से छूट ना जाए, वो लगातार तैयार रहते हैं हर मुद्दे का एंगल चेंज करने के लिए। तेलंगाना में नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर दिया। लेकिन बीजेपी को इसमें भी तुष्टीकरण नजर आने लगा, इसमें भी इस्लामोफोबिया नजर आने लगा। तभी तो बीजेपी के विधायक कहने लगे कि एमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी अगर शपथ दिलवाएंगे तो हम मरते दम तक शपथ नहीं लेंगे। एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राज्य भवन में शपथ ली। अकबरुद्दीन ओवैसी लगातार छठी बार विधायक बने हैं। फिलहाल सरकार ने उन्हें विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दी है। लेकिन इस्लामोफोबिया से ग्रसित बीजेपी के विधायक राज्यपाल के फैसले को मानने के तैयार नहीं है। संविधान के तहत दिए गए प्रावधान, उसके दिए गए मापदंडों को लागू करने के खिलाफ चिल्ला रहे हैं बीजेपी के विधायक। कह रहे हैं कि शपथ नहीं लेंगे, शपथ बिल्कुल नहीं लेंगे। वैसे भी शपथ लेने के बाद कौन सा संवैधानिक दायरे में रहकर बीजेपी के नेता काम करते हैं? बयान तो उनको वही देने हैं जिसके जरिए सांप्रदायिक उन्माद तेलंगाना में भड़क सके। बीजेपी के ये विधायक कुछ तो पढ़े लिखे होंगे। ये तो जानकारी होगी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल की तरफ से की जाती है और इसका पैमाना सबसे अधिक बार जीते गए वरिष्ठ विधायक का होता है। कांग्रेस से नफरत कीजिए, कोई बात नहीं है, सियासी आप बयानबाजी कीजिए, लेकिन कम से कम सही तथ्य तो सामने रखिए। तेलंगाना के राज्यपाल तिमिलिसाई, उनकी तरफ से यह नियुक्ति की गई और उसके बाद एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। चंद्रयान गुट्टा से विधायक ओवैसी ने नए विधायकों को शपथ दिलाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नए तेवर में हैं, कह रहे हैं कि हम तो ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे, समारोह का बहिष्कार करेंगे। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी नियुक्ति होती है, एक अस्थायी भूमिका निभाता है। उन नए विधायकों को शपथ दिलवाता है जो चुनकर आते हैं और फिर चुने हुए विधायक स्पीकर को चुनते हैं और फिर उसके बाद विधानसभा का संचालन होता है। राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की, एक अधिसूचना जिससे संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत अध्यक्ष चुने जाने के तक ओवैसी अध्यक्ष के तौर पर तमाम जो प्रक्रिया होगी विधानसभा की उसका पालन करेंगे। विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। छठी बार वो अपनी विधानसभा चंद्रयान गुट्टा से निर्वाचित हुए। 2018 में मुमताज अहमद जो एमआईएम के विधायक थे, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलवाई थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने इसी तरह का विरोध किया था। प्रोटेम स्पीकर पर कानून संविधान के अनुच्छेद 180(1) के तहत निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 180(1) में प्रावधान है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन प्रोटेम स्पीकर के जरिए किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अब राज्यपाल को तो महामहिम राष्ट्रपति ने नियुक्त करके भेजा है और कहा जाता है कि इसमें केंद्र सरकार की सिफारिश होती है और केंद्र सरकार की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब बीजेपी के विधायकों को तो असली विरोध या तो राज्य भवन के बाहर करना चाहिए था या फिर राष्ट्रपति भवन आके विरोध करते, और वहां पर भी बस नहीं चलता तो सीधे सीधे आ जाते पीएमओ,
वहां जाके विरोध करते और कहते कि आपके जरिए नियुक्त किए गए राज्यपाल ने एमआईएम के एक विधायक से कह दिया है कि आप प्रोटेम स्पीकर हैं, हम शपथ नहीं लेंगे। तो क्या यह मानकर चला जाए कि मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ ही बीजेपी के विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस बात का ऐलान किया है उस बात के ऐलान के खिलाफ हम हैं। मोदी सरकार ने सिफारिश की कि तेलंगाना के राज्यपाल इस व्यक्ति को बनाया जाए। महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी। अब वो ही राज्यपाल जब फैसला ले रहे हैं तो उस फैसले के खिलाफ बीजेपी के विधायक सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों शपथ नहीं लेंगे। तो मत लीजिए, इंतजार कर लीजिए, जब एक परमानेंट स्पीकर तेलंगाना की विधानसभा को मिल जाएंगे तब आप शपथ ले लीजिएगा। लेकिन इसे इस्लामोफोबिया और तमाम तरह से धार्मिक एंगल देने की जरूरत क्या है? संविधान के दायरे में अगर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त राज्यपाल ने किया है तो असली विरोध तो आप संविधान का कर रहे हैं जिसे आप मानने को तैयार नहीं है।